नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से देश की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिडेक्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हरिद्वार में ऑपरेशन मुक्ति अभियान के तहत बाल श्रम और बाल भिक्षावृत्ति रोकने के लिए सड़क पर रहने वाले 509 बच्चों का स्कूलों में दाखिला कराया गया। केंद्र सरकार ने कहा, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और वो नियंत्रण में है। और हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में आज से 3 दिवसीय एशिया कृषि, बागवानी और जैविक प्रदर्शनी शुरू। दोपहर समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से देश की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिडेक्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले चरण में यह रेल 17 किलोमीटर की दूरी कवर करेगी, जिसमें कुल 5 स्टेशन होंगे। यह रेलगाड़ी 15 मिनट के अंतराल पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इसमें लगभग 1700 यात्रियों की क्षमता के साथ 6 कोच होंगे। दोनों ओर से पहली रेलगाड़ी सुबह 6 बजे रवाना होगी और अंतिम रेलगाड़ी रात 11 बजे चलेगी। यह रेल सेवा कल से आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक विनय कुमार सिंह ने कहा कि QR कोड वाले पेपर टिकट खरीदने और मोबिलिटी कार्ड रिचार्ज के लिए प्रत्येक स्टेशन पर UPI सक्षम टिकट मशीनें लगाई गई हैं। यात्री रैपिडेक्स स्टेशनों पर टिकट काउंटर से भी टिकट खरीद सकेंगे। हरिद्वार जिले में ऑपरेशन मुक्ति के तहत बाल श्रम और बाल भिक्षावृत्ति रोकने के लिए गठित टास्क फोर्स ने सड़क पर रहने वाले 509 बच्चों का स्कूलों में दाखिला कराया है। जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल ने संबंधित अधिकारियों को इन बच्चों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने को कहा कि उन्होंने सभी बच्चों का पूरा डाटाबेस तैयार करके आधार कार्ड बनवाने के निर्देश दिए हैं, ताकि सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ इन्हें दिया जा सके। डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए प्रदेश में पॉलिटेक्निक के क्षेत्र में विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। आज प्राविधिक शिक्षा विभाग ने अपना दूसरा प्रतिभा अलंकरण समारोह आयोजित किया। इसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, सेवानिवृत्त और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने वर्ष 2022 और 2023 के 35 मेधावी छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल और 51,000 रुपये का चेक देकर सम्मानित किया। इस दौरान पॉलिटेक्निक में बेहतर कार्य करने वाले प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और भूतपूर्व छात्रों को भी सम्मानित किया गया। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत हिमाचल प्रदेश के 2 दिवसीय भ्रमण पर हैं। अपने भ्रमण के पहले दिन वे कलाशन पहुंचे, जहां उन्होंने सेब के बागानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सेब काश्तकारों से भी मुलाकात की। पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर रावत ने कहा कि उत्तराखंड सरकार राज्य में सेब बागवानी को बढ़ावा दे रही है और सहकारिता के माध्यम से उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ सहित अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में किसानों और काश्तकारों को सेब की खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सेब उत्पादन की असीम संभावनाएं हैं और राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को औद्योगिकी की ओर आकर्षित कर स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है। उत्तराखंड एट 25 आदर्श चंपावत के तहत आयोजित 2 दिवसीय प्रौद्योगिकी प्रदर्शन कार्यक्रम संपन्न हो गया। कार्यक्रम के दूसरे दिन जिले के दूधपोखरा गांव में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों को औषधीय गुणों से भरपूर लेमन ग्रास की पौध बांटी गई। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान विभिन्न संस्थाओं और स्वयं सहायता समूहों ने जैविक उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। कार्यक्रम में किसानों को प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी दी गई। सरकार ने खादी को लोकल से ग्लोबल बनाने का पूरा प्रयास किया है। खादी की बिक्री अब 1,35,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में 9,50,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। श्री मनोज कुमार ने कहा कि खादी ग्रामोद्योग में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत युवाओं को ऋण भी मिलता है। आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं।
साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि चीनी, गेहूं, चावल और खाद्य तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें नियंत्रण में हैं। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि सरकार इन वस्तुओं की कीमतों की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और यह सुनिश्चित करेगी कि त्योहारी सीजन के दौरान इनकी कीमतें नियंत्रण में रहें। चीनी की कीमतों पर श्री चोपड़ा ने कहा कि देश में 57 लाख टन चीनी की उपलब्धता है, जो 2.5 महीने की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। श्री चोपड़ा ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पूरे साल उचित मूल्य पर चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अगले आदेश तक चीनी निर्यात पर प्रतिबंध जारी रखा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीनी की कीमतें 12 साल के उच्चतम स्तर पर होने के बावजूद भारत में चीनी दुनिया में सबसे सस्ती है। हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में आज से 3 दिवसीय एशिया कृषि बागवानी और जैविक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें देश के लगभग 180 कंपनियों के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के विभाग हिस्सा ले रहे हैं। प्रदर्शनी में कृषि और बागवानी से संबंधित जानकारी के साथ साथ सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदेश में निवेश के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित भी किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय और देश भर में इसके अधीनस्थ तथा संलग्न कार्यालयों में विशेष अभियान का तीसरा चरण सुचारू रूप से चल रहा है। अब तक 366 आउटडोर अभियान चलाए गए हैं और 592 स्थानों को साफ किया गया है। 5000 किलो से अधिक कचरे का निपटान किया गया है। 13,541 फाइलों की समीक्षा भी की गई है। 941 ई फाइलों को बंद करने के लिए पहचाना गया है और सांसदों के 13 लंबित संदर्भों का निपटारा किया गया है। मंत्रालय अभियान के प्रचार के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्मों का उपयोग कर रहा है। जागरूकता को बढ़ावा देने और स्वच्छता का संदेश फैलाने के लिए मंत्रालय के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल सहित अन्य माध्यमों से 300 से अधिक पोस्ट किए गए हैं। राज्य सचिवालय के सचिव विनोद कुमार सुमन ने अल्मोड़ा में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान विभागवार योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों और योजनाओं का काम तय समय में पूरा करने को कहा। उन्होंने सिंचाई, कृषि, उद्यान, जल निगम, पीएमजीएसवाई और लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों को सरकार की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। प्रदेश भर में शक्ति आराधना का पर्व नवरात्रि पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। नवरात्रि के छठे दिन आज श्रद्धालु मां कात्यायनी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। यह देवी दुर्गा का 6वां स्वरूप है और यह बहादुरी, विजय, ज्ञान और सद्भाव की भावना का प्रतिनिधित्व करती है। हरिद्वार जिले के चंडी व मनसा देवी मंदिर, रुद्रप्रयाग जिले के सिद्धपीठ कालीमठ में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी है। पौड़ी जिले में स्थित धारी देवी, टिहरी जिले के चंद्रबदनी और सुरकुंडा देवी, चमोली के जोशीमठ नरसिंह मंदिर, नैनीताल की नैना देवी, अल्मोड़ा की नंदा देवी, उत्तरकाशी के शक्ति मंदिर समेत अन्य मंदिरों में नवरात्र पर विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। नवरात्र पर मंदिरों को विशेष तरीके से सजाया गया है। इस दौरान स्थानीय प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रदेश के साहिबाबाद से देश की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिडेक्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हरिद्वार में ऑपरेशन मुक्ति अभियान के तहत बाल श्रम और बाल भिक्षावृत्ति रोकने के लिए सड़क पर रहने वाले 509 बच्चों का स्कूलों में दाखिला कराया गया। केंद्र सरकार ने कहा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और वो नियंत्रण में है। और हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में आज से 3 दिवसीय एशिया कृषि बागवानी और जैविक प्रदर्शनी शुरू हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।